अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के अंश और प्रेरणा की तस्वीर देखकर भावुक होने से होती है। वह तस्वीर को देखकर भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसने हमेशा अपने बच्चों की खुशियां मांगी हैं। लीला वहां आती है और अनुपमा से पूछती है कि वह क्या सोच रही है। अनुपमा कहती है कि उसे बस यही डर है कि अतीत है, अंश की खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। दूसरी तरफ अंश, प्रेम, बांकू और दिग्विजय बैचलर पार्टी से वापस लौट रहे होते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंश बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है जिसे उसने परेशानी से बचाया था। प्रेम अंश से पूछता है कि वह इतना चुप क्यों है। अंश उसे पूरी घटना बताता है। प्रेम कहता है कि उसने सही किया, लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि आजकल लोग किसी भी बात का गलत फायदा उठा सकते हैं। उधर गौतम अपने कमरे में बैठा अंश का वीडियो बार बार देख रहा होता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब शाह परिवार की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। वह किसी अज्ञात व्यक्ति को फोन करता है और कहता है कि अगला कदम बिल्कुल सही समय पर उठाना होगा। शाह हाउस में मेहंदी की तैयारियां शुरू होता जाती हैं। ईशानी, माही और परी पूरे घर को सजाने में लगे होते हैं। अनुपमा खुद अपने हाथों से सजावट करती है। लीला सभी को जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहती है। तभी किंजल कहती है कि इतने समय बाद घर में फिर से शादी का माहौल बना है और वह इस पल को यादगार बनाना चाहती है। माही अचानक चुप हो जाती है। अनुपमा उसकी उदासी को महसूस कर लेती है। वह माही को अलग ले जाकर पूछती है कि क्या बात है। माही कहती है कि उसे डर है कि कहीं उनकी खुशियों को फिर किसी की नजर न लग जाए। अनुपमा उसे गले लगाकर समझाती है कि डर कर जिंदगी नहीं जी जाती। कुछ देर बाद मेहंदी की रस्म शुरू होती है। प्रेरणा सबसे पहले अपने हाथों पर अंश का नाम लिखवाती है। अंश उसे देखकर मुस्कुराता है। पूरा परिवार तालियां बजाता है। अनुपमा दोनों को आशीर्वाद देती है और कहती है कि रिश्ते प्यार और विश्वास से बनते कहते हैं। इसी बीच प्रेम और राही के बीच फिर से अनुपमा की डायरी को लेकर बात होती है। राही को लगता है कि प्रेम उससे कुछ छिपा रहा है। प्रेम बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन राही के मन में शक बढ़ने लगता है। मोहल्ले की कुछ महिलाएं समारोह में आती हैं और शाह परिवार पर तंज कसने की कोशिश करती हैं। लीला इस बार उन्हें करारा जवाब देती है और कहती है कि उनके परिवार ने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है और आगे भी करेगा। यह सुनकर सभी महिलाएं चुप हो जाती हैं। तभी अचानक गौतम वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अंश और दिग्विजय तुरंत उसके सामने खड़े हो जाते हैं। गौतम कहता है कि वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने आया है। अनुपमा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वह उसे समारोह छोड़कर जाने के लिए कहती है, लेकिन गौतम एक वीडियो दिखाने की बात करता है। यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अंश समझ जाता है कि यह उसी रात का वीडियो हो सकता है। गौतम मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो सही समय पर सामने आने पर बहुत बड़ा तूफान ला देती हैं। अनुपमा गौतम से कहती है कि अगर वह परिवार की खुशियां बर्बाद करने आया है तो वह सफल नहीं होगा। दिग्विजय भी गौतम को चेतावनी देता है, लेकिन गौतम आत्मविश्वास से कहता है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। इसी बीच वह लड़की अचानक शाह हाउस पहुंच जाती है, जिसे अंश ने उस रात बचाया था। उसे देखकर अंश और प्रेम दोनों हैरान रह जाते हैं। लड़की रोते हुए कहती है कि उसे अंश से बहुत जरूरी बात करनी है। पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगता है। एपिसोड खत्म। प्री कैप। वह लड़की सबके सामने कहती है कि अंश ने उसकी मदद की थी, लेकिन किसी ने उस घटना का वीडियो गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ गौतम एक और बड़ा सबूत दिखाने की तैयारी करता है। अनुपमा फैसला करती है कि वह इस बार अपने परिवार को टूटने नहीं देगी। नेचुरल
अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के अंश और प्रेरणा की तस्वीर देखकर भावुक होने से होती है। वह तस्वीर को देखकर भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसने हमेशा अपने बच्चों की खुशियां मांगी हैं। लीला वहां आते आती है और अनुपमा से पूछती है कि वह क्या सोच रही है। अनुपमा कहती है कि उसे बस यही डर है कि अतीत है, अंश की खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। दूसरी तरफ अंश, प्रेम, बांकू और दिग्विजय बैचलर पार्टी से वापस लौट रहे होते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंश बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है जिसे उसने परेशानी से बचाया था। प्रेम अंश से पूछता है कि वह इतना चुप क्यों है। अंश उसे पूरी घटना बताता है। प्रेम कहता है कि उसने सही किया, लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि आजकल लोग किसी भी बात का गलत फायदा उठा सकते हैं। उधर गौतम अपने कमरे में बैठा अंश का वीडियो बार बार देख रहा होता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब शाह परिवार की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। वह किसी अज्ञात व्यक्ति को फोन करता है और कहता है कि अगला कदम बिल्कुल सही समय पर उठाना होगा। शाह हाउस में मेहंदी की तैयारियां शुरू होता था जाती हैं। ईशानी, माही और परी पूरे घर को सजाने में लगे होते हैं। अनुपमा खुद अपने हाथों से सजावट करती है। लीला सभी को जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहती है। तभी किंजल कहती है कि इतने समय बाद घर में फिर से शादी का माहौल बना है और वह इस पल को यादगार बनाना चाहती है। माही अचानक चुप हो जाती है। अनुपमा उसकी उदासी को महसूस कर लेती है। वह माही को अलग ले जाकर पूछती है कि क्या बात है। माही कहती है कि उसे डर है कि कहीं उनकी खुशियों को फिर किसी की नजर न लग जाए। अनुपमा उसे गले लगाकर समझाती है कि डर कर जिंदगी नहीं जी जाती। कुछ देर बाद मेहंदी की रस्म शुरू होती है। प्रेरणा सबसे पहले अपने हाथों पर अंश का नाम लिखवाती है। अंश उसे देखकर मुस्कुराता है। पूरा परिवार तालियां बजाता है। अनुपमा दोनों को आशीर्वाद देती है और कहती है कि रिश्ते प्यार और विश्वास से बनते कहते हैं। इसी बीच प्रेम और राही के बीच फिर से अनुपमा की डायरी को लेकर बात होती है। राही को लगता है कि प्रेम उससे कुछ छिपा रहा है। प्रेम बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन राही के मन में शक बढ़ने लगता है। मोहल्ले की कुछ महिलाएं समारोह में आती हैं और शाह परिवार पर तंज कसने की कोशिश करती हैं। लीला इस बार उन्हें करारा जवाब देती है और कहती है कि उनके परिवार ने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है और आगे भी करेगा। यह सुनकर सभी महिलाएं चुप हो जाती हैं। तभी अचानक गौतम वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अंश और दिग्विजय तुरंत उसके सामने खड़े हो जाते हैं। गौतम कहता है कि वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने आया है। अनुपमा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वह उसे समारोह छोड़कर जाने के लिए कहती है, लेकिन गौतम एक वीडियो दिखाने की बात करता है। यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अंश समझ जाता है कि यह उसी रात का वीडियो हो सकता है। गौतम मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो सही समय पर सामने आने पर बहुत बड़ा तूफान ला देती हैं। अनुपमा गौतम से कहती है कि अगर वह परिवार की खुशियां बर्बाद करने आया है तो वह सफल नहीं होगा। दिग्विजय भी गौतम को चेतावनी देता है, लेकिन गौतम आत्मविश्वास से कहता है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। इसी बीच वह लड़की अचानक शाह हाउस पहुंच जाती है, जिसे अंश ने उस रात बचाया था। उसे देखकर अंश और प्रेम दोनों हैरान रह जाते हैं। लड़की रोते हुए कहती है कि उसे अंश से बहुत जरूरी बात करनी है। पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगता है। एपिसोड खत्म। प्री कैप। वह लड़की सबके सामने कहती है कि अंश ने उसकी मदद की थी, लेकिन किसी ने उस घटना का वीडियो गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ गौतम एक और बड़ा सबूत दिखाने की तैयारी करता है। अनुपमा फैसला करती है कि वह इस बार अपने परिवार को टूटने नहीं देगी। नेचुरल
अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के अंश और प्रेरणा की तस्वीर देखकर भावुक होने से होती है। वह तस्वीर को देखकर भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसने हमेशा अपने बच्चों की खुशियां मांगी हैं। लीला वहां आती है और अनुपमा से पूछती है कि वह क्या सोच रही है। अनुपमा कहती है कि उसे बस यही डर है कि अतीत है, अंश की खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। दूसरी तरफ अंश, प्रेम, बांकू और दिग्विजय बैचलर पार्टी से वापस लौट रहे होते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंश बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है जिसे उसने परेशानी से बचाया था। प्रेम अंश से पूछता है कि वह इतना चुप क्यों है। अंश उसे पूरी घटना बताता है। प्रेम कहता है कि उसने सही किया, लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि आजकल लोग किसी भी बात का गलत फायदा उठा सकते हैं। उधर गौतम अपने कमरे में बैठा अंश का वीडियो बार बार देख रहा होता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब शाह परिवार की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। वह किसी अज्ञात व्यक्ति को फोन करता है और कहता है कि अगला कदम बिल्कुल सही समय पर उठाना होगा। शाह हाउस में मेहंदी की तैयारियां शुरू होता था जाती हैं। ईशानी, माही और परी पूरे घर को सजाने में लगे होते हैं। अनुपमा खुद अपने हाथों से सजावट करती है। लीला सभी को जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहती है। तभी किंजल कहती है कि इतने समय बाद घर में फिर से शादी का माहौल बना है और वह इस पल को यादगार बनाना चाहती है। माही अचानक चुप हो जाती है। अनुपमा उसकी उदासी को महसूस कर लेती है। वह माही को अलग ले जाकर पूछती है कि क्या बात है। माही कहती है कि उसे डर है कि कहीं उनकी खुशियों को फिर किसी की नजर न लग जाए। अनुपमा उसे गले लगाकर समझाती है कि डर कर जिंदगी नहीं जी जाती। कुछ देर बाद मेहंदी की रस्म शुरू होती है। प्रेरणा सबसे पहले अपने हाथों पर अंश का नाम लिखवाती है। अंश उसे देखकर मुस्कुराता है। पूरा परिवार तालियां बजाता है। अनुपमा दोनों को आशीर्वाद देती है और कहती है कि रिश्ते प्यार और विश्वास से बनते कहते हैं। इसी बीच प्रेम और राही के बीच फिर से अनुपमा की डायरी को लेकर बात होती है। राही को लगता है कि प्रेम उससे कुछ छिपा रहा है। प्रेम बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन राही के मन में शक बढ़ने लगता है। मोहल्ले की कुछ महिलाएं समारोह में आती हैं और शाह परिवार पर तंज कसने की कोशिश करती हैं। लीला इस बार उन्हें करारा जवाब देती है और कहती है कि उनके परिवार ने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है और आगे भी करेगा। यह सुनकर सभी महिलाएं चुप हो जाती हैं। तभी अचानक गौतम वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अंश और दिग्विजय तुरंत उसके सामने खड़े हो जाते हैं। गौतम कहता है कि वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने आया है। अनुपमा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वह उसे समारोह छोड़कर जाने के लिए कहती है, लेकिन गौतम एक वीडियो दिखाने की बात करता है। यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अंश समझ जाता है कि यह उसी रात का वीडियो हो सकता है। गौतम मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो सही समय पर सामने आने पर बहुत बड़ा तूफान ला देती हैं। अनुपमा गौतम से कहती है कि अगर वह परिवार की खुशियां बर्बाद करने आया है तो वह सफल नहीं होगा। दिग्विजय भी गौतम को चेतावनी देता है, लेकिन गौतम आत्मविश्वास से कहता है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। इसी बीच वह लड़की अचानक शाह हाउस पहुंच जाती है जिसे अंश ने उस रात बचाया था। उसे देखकर अंश और प्रेम दोनों हैरान रह जाते हैं। लड़की रोते हुए कहती है कि उसे अंश से बहुत जरूरी बात करनी है। पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगता है। एपिसोड खत्म। प्री कैप। वह लड़की सबके सामने कहती है कि अंश ने उसकी मदद की थी, लेकिन किसी ने उस घटना का वीडियो गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ गौतम एक और बड़ा सबूत दिखाने की तैयारी करता है। अनुपमा फैसला करती है कि वह इस बार अपने परिवार को टूटने नहीं देगी।
नेचुरल अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के अंश और प्रेरणा की तस्वीर देखकर भावुक होने से होती है। वह तस्वीर को देखकर भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसने हमेशा अपने बच्चों की खुशियां मांगी हैं। लीला वहां आती है और अनुपमा से पूछती है कि वह क्या सोच रही है। अनुपमा कहती है कि उसे बस यही डर है कि अतीत है, अंश की खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। दूसरी तरफ अंश, प्रेम, बांकू और दिग्विजय बैचलर पार्टी से वापस लौट रहे होते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंश बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है जिसे उसने परेशानी से बचाया था। प्रेम अंश से पूछता है कि वह इतना चुप क्यों है। अंश उसे पूरी घटना बताता है। प्रेम कहता है कि उसने सही किया, लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि आजकल लोग किसी भी बात का गलत फायदा उठा सकते हैं। उधर गौतम अपने कमरे में बैठा अंश का वीडियो बार बार देख रहा होता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब शाह परिवार की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। वह किसी अज्ञात व्यक्ति को फोन करता है और कहता है कि अगला कदम बिल्कुल सही समय पर उठाना होगा। शाह हाउस में मेहंदी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ईशानी, माही और परी पूरे घर को सजाने में लगे होते हैं। अनुपमा खुद अपने हाथों से सजावट करती है। लीला सभी को जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहती है। तभी किंजल कहती है कि इतने समय बाद घर में फिर से शादी का माहौल बना है और वह इस पल को यादगार बनाना चाहती है। माही अचानक चुप हो जाती है। अनुपमा उसकी उदासी को महसूस कर लेती है। वह माही को अलग ले जाकर पूछती है कि क्या बात है। माही कहती है कि उसे डर है कि कहीं उनकी खुशियों को फिर किसी की नजर न लग जाए। अनुपमा उसे गले लगाकर समझाती है कि डर कर जिंदगी नहीं जी जाती। कुछ देर बाद मेहंदी की रस्म शुरू होती है। प्रेरणा सबसे पहले अपने हाथों पर अंश का नाम लिखवाती है। अंश उसे देखकर मुस्कुराता है। पूरा परिवार तालियां बजाता है। अनुपमा दोनों को आशीर्वाद देती है और कहती है कि रिश्ते प्यार और विश्वास से बनते कह हैं। इसी बीच प्रेम और राही के बीच फिर से अनुपमा की डायरी को लेकर बात होती है। राही को लगता है कि प्रेम उससे कुछ छिपा रहा है। प्रेम बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन राही के मन में शक बढ़ने लगता है। मोहल्ले की कुछ महिलाएं समारोह में आती हैं और शाह परिवार पर तंज कसने की कोशिश करती हैं। लीला इस बार उन्हें करारा जवाब देती है और कहती है कि उनके परिवार ने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है और आगे भी करेगा। यह सुनकर सभी महिलाएं चुप हो जाती हैं। तभी अचानक गौतम वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अंश और दिग्विजय तुरंत उसके सामने खड़े हो जाते हैं। गौतम कहता है कि वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने आया है। अनुपमा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वह उसे समारोह छोड़कर जाने के लिए कहती है, लेकिन गौतम एक वीडियो दिखाने की बात करता है। यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अंश समझ जाता है कि यह उसी रात का वीडियो हो सकता है। गौतम मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो सही समय पर सामने आने पर बहुत बड़ा तूफान ला देती हैं। अनुपमा गौतम से कहती है कि अगर वह परिवार की खुशियां बर्बाद करने आया है तो वह सफल नहीं होगा। दिग्विजय भी गौतम को चेतावनी देता है, लेकिन गौतम आत्मविश्वास से कहता है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। इसी बीच वह लड़की अचानक शाह हाउस पहुंच जाती है, जिसे अंश ने उस रात बचाया था। उसे देखकर अंश और प्रेम दोनों हैरान रह जाते हैं। लड़की रोते हुए कहती है कि उसे अंश से बहुत जरूरी बात करनी है। पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगता है। एपिसोड खत्म। प्री कैप। वह लड़की सबके सामने कहती है कि अंश ने उसकी मदद की थी, लेकिन किसी ने उस घटना का वीडियो गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ गौतम एक और बड़ा सबूत दिखाने की तैयारी करता है। अनुपमा फैसला करती है कि वह इस बार अपने परिवार को टूटने नहीं देगी।
नेचुरल अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के अंश और प्रेरणा की तस्वीर देखकर भावुक होने से होती है। वह तस्वीर को देखकर भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसने हमेशा अपने बच्चों की खुशियां मांगी हैं। लीला वहां आतम आती है और अनुपमा से पूछती है कि वह क्या सोच रही है। अनुपमा कहती है कि उसे बस यही डर है कि अतीत है, अंश की खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। दूसरी तरफ अंश, प्रेम, बांकू और दिग्विजय बैचलर पार्टी से वापस लौट रहे होते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंश बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है जिसे उसने परेशानी से बचाया था। प्रेम अंश से पूछता है कि वह इतना चुप क्यों है। अंश उसे पूरी घटना बताता है। प्रेम कहता है कि उसने सही किया, लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि आजकल लोग किसी भी बात का गलत फायदा उठा सकते हैं। उधर गौतम अपने कमरे में बैठा अंश का वीडियो बार बार देख रहा होता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब शाह परिवार की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। वह किसी अज्ञात व्यक्ति को फोन करता है और कहता है कि अगला कदम बिल्कुल सही समय पर उठाना होगा। शाह हाउस में मेहंदी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ईशानी, माही और परी पूरे घर को सजाने में लगे होते हैं। अनुपमा खुद अपने हाथों से सजावट करती है। लीला सभी को जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहती है। तभी किंजल कहती है कि इतने समय बाद घर में फिर से शादी का माहौल बना है और वह इस पल को यादगार बनाना चाहती है। माही अचानक चुप हो जाती है। अनुपमा उसकी उदासी को महसूस कर लेती है। वह माही को अलग ले जाकर पूछती है कि क्या बात है। माही कहती है कि उसे डर है कि कहीं उनकी खुशियों को फिर किसी की नजर न लग जाए। अनुपमा उसे गले लगाकर समझाती है कि डर कर जिंदगी नहीं जी जाती। कुछ देर बाद मेहंदी की रस्म शुरू होती है। प्रेरणा सबसे पहले अपने हाथों पर अंश का नाम लिखवाती है। अंश उसे देखकर मुस्कुराता है। पूरा परिवार तालियां बजाता है। अनुपमा दोनों को आशीर्वाद देती है और कहती है कि रिश्ते प्यार और विश्वास से